Hi everyone, I hope you guys are well. So, welcome back to सिंगमन लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो एक बहुत अच्छे ट्रायंगल्स के क्वेश्चन की जो मैंने लिया था, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जनरली बोर्ड्स में नहीं आते हैं। बोर्ड्स में इतने हार्ड क्वेश्चंस यूजुअली नहीं पूछे जाते, बट काफ़ी सारे रिनोन्ड स्कूल्स के प्री बोर्ड्स में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और मेरे हिसाब से पूछे जाएंगे भी। तो अभी काफ़ी बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे या फिर स्टार्ट होने वाले होंगे, और या फिर अभी मतलब हो भी चुके होंगे या चल रहे होंगे। तो अगर आप कोई सी भी उसमें है तो फिर भी ये कंसेप्ट के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे पहले कि क्या क्या इस क्वेश्चन के लूप होल है, ऐसे क्वेश्चन को पकड़ा कैसे जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि जस्ट एकदम से सॉल्यूशन करके आपको दिखा दिया कि देखो ऐसे होगा। आपको दिमाग लगाने पे मैं मजबूर करूंगा। तो आप पे समय हो तो ही वीडियो को देखिएगा। और देखिए मेरी स्पीड थोड़ी हल्की रहेगी, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग 1.5x पे वीडियो देख सकते हैं। 1.5x या 2x जो भी आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज ये लाइक करना, कमेंट करना। ये आप कैसे भूल जाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। इतने लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, 50 जने वीडियो देखे थे, मेरे को एक भी कमेंट नहीं मिला उनमें से। ठीक है, तो कमेंट कर दिया करिए, सब्सक्राइब तो आई होप आपने कर दिया होगा, वरना अगर नहीं भी करा है तो आप जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन अ ट्रेपेजियम, क्वेश्चन करा है इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी। देखिए ये फिगर जो है ना, ये आपको गिवन नहीं होगी, ये मैंने खुद बनाई है फिगर। तो ए बी पैरेलल टू डी सी, सबसे पहले ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम बनाना है। तो अगर ट्रिपेजियम बनाना है तो ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम बना लिया मैंने, उसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है सर, ये जो है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए थोड़ी आवाज अगर आपको वैसी लगे तो बियर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो डी सी है, डी सी किसके बराबर है? 2ab के बराबर है डी सी। ठीक है, क्लियर। ई एफ डॉन पैरेलल टू ए बी, ई एफ किसके पैरेलल ड्रॉ करी गई है? ए बी के। ये जो ई एफ है पूरी, ए बी के इस तरीके से ए बी के पैरेलल है। तो ई एफ ए बी के पैरेलल और ए बी किसके पैरेलल है? 3D के पैरेलल है। तो आपस में तीनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू सी डी। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया ना? ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ए बी टू ए बी कट्स ए डी इन एफ, ए डी को एफ में कट करती है ये, एंड बी सी इन ई, और बी सी को जो है वो ई पे कट करती है। ठीक है, सच दैट बी ई अपॉन ई सी, ई वाली देखिए ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। बी ई अपॉन ई सी, इसने हमें रेशो दिया है दो साइडों का। कौन सी दो साइडों का सर? ट्रिपेजियम की जो राइट हैंड साइड है ना, उसका रेशो दिया है। दैट मीन्स अगर ये 3x है और तो ये क्या हो गया? ये 4x हो गया। मतलब 3:4 रेशो में है ना, तो मैंने एक को 3x मान लिया, दूसरे को 4x मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, श्योर। ठीक है, तो ये गिवन है, हम यहीं से ही हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे बेटा। ठीक है, और आप देखो इसमें डायगोनल डी बी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। तो डायगोनल डी बी, ये डी है ये बी है, डी बी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी, इस पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ई एफ को जी पॉइंट पे हमें प्रूव करना है 7fe। क्या प्रूव करना है? 7fe। fe कौन सा है देखते हैं जरा। तो 7 टाइम्स ऑफ fe इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ ab, इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ ab। मतलब ये जो ab है इसका 10 गुना 7 fe के बराबर है। ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ fe इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ ab। अब देखिए इन दोनों इन क्वेश्चंस में जब भी कुछ इस तरीके से फिगर्स आ जाए, जब आप 7 10 या मान के चलिए जब 4 या 5
आपको देखने को मिल जाए 4 टाइम्स ऑफ वन साइड इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ द अदर साइड, या फिर ऐसे करके कुछ भी आपको देखने को मिल जाए, थोड़ी बड़ी वैल्यूज हो, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा हमेशा ये जो क्वेश्चन है ये किससे सॉल्व करना है, कौन से मेथड से ये क्वेश्चन करना है, सिमिलैरिटी से सॉल्व, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा सिमिलैरिटी से सॉल्व होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें बीच में कहीं इक्का दुक्का जगह अगर कोई और थ्योरम लगेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन 95% केसेस में ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ 7 टाइम्स ऑफ वन साइड इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ द अदर साइड है, तो आपको हमेशा क्या करना है, सिमिलैरिटी से ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज मैंने बता दी। उसके बाद इसमें ना आपको लूप होल्स ढूंढने हैं। देखो बेटा, लूप होल्स कौन सा है इसमें, बीई अपॉन ईसी, ये इतने गिवन दिया है। तो इनने सबसे पहले यही गिवन दिया है, बीई अपॉन ईसी। तो यहीं से देखो, अब बीई और ईसी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, क्योंकि इसमें तो हमें ट्रायंगल्स ही लेने होते हैं। तो हम एक एक ट्रायंगल लेकर के देखेंगे, ठीक है। हमें क्या पता कि क्या लेना है। तो देखो, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, बी जी ई, इस वाले ट्रायंगल में, और एक बड़े वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है ना। हाँ, तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें भी बी, इसमें बीई आ रहा है, और इसमें ईसी, ईसी तो नहीं आ रहा लेकिन पूरा बीसी ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, यही दो ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि इसमें एक में बीई आ रहा है। एक तो इन ट्रायंगल बीईजी, इन ट्रायंगल बीईजी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ओके। तो बीईजी में और बी डी सी में, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल में बीजीई, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में अब हम देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले आप बेटा एक बात बताओ, एंगल बी किसके बराबर होगा। एंगल बी के, भाई छोटे वाले ट्रायंगल बीजी में भी यही है, और बी डी सी में भी यही वाला एंगल आ रहा है, तो ये तो कॉमन एंगल हो गया ना। तो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखते हैं, अब एक बात बताओ, जब ये तीनों साइडें पैरेलल है, जब ये तीनों साइडें पैरेलल है, आपको पता लगा ना मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि इन्हें गिवन यहाँ से दिया था, मुझे वही वाली साइड लेनी थी, और वाली साइड बीईजी में आ रही थी। और बीईजी में किसके सिमिलर प्रूफ कर सकता था, बीडीसी के। बीईजी छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ कर सकता था आराम से। कैसे कर सकता था, अभी देखिए। अच्छा, ये जो अंदर वाला एंगल है बीजीई, एंगल बीजीई क्या हो गया, एंगल बीजीई इसके बराबर हो गया बेटा एंगल बी डी सी के, ओके। एंगल बी डी सी के, ये वाला जो बी डी बी डी सी है इसके बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, एक सेकंड, सॉरी। तो एंगल बी जी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। तो इसमें ऐसा क्यों होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो अब जो ट्रायंगल बी जी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ये होगा, जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा ना, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, ठीक। इतना क्लियर है, श्योर, क्लियर है ना। चलिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ये कौन से प्रॉपर्टी से हुए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, लिख लेना आप लोग अपने आप, ठीक है। तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, तो इट इम्प्लाइज दैट जो बीजी है, बीजी, सॉरी बीजी अपॉन, हाँ, जी डी, बीजी अपॉन जी डी इक्वल्स टू होगा बीई, सॉरी बीई, ये जी डी नहीं होगा, ये बीजी जो है हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं और एक बड़े वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, ठीक है। तो जो बीजी है, बीजी के साथ कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, बी डी, ये बड़ी वाली साइड है, ठीक है। तो समझ गए, तो इसमें जी डी की जगह हम बी डी पूरी लेंगे, ठीक है। तो एक बार जरा मैं थोड़ा फिगर को जो है क्लीन कर लूँ,
ठीक है, अच्छे से। इससे अब मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए। हाँ। हम्म, तो जो BG है, BG अपॉन ये वाली साइड अपॉन ये बड़ी वाली साइड, बड़ी वाली BD, BG अपॉन BD किसके बराबर होगा? इक्वल टू होगा इस वाली साइड के, BE अपॉन बड़ी वाली साइड BC, BE अपॉन BC। लेकिन ये भी किसके बराबर होगा? ये इस वाली साइड के भी होगा। थेल्स थ्योरम से प्रूफ नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, बीपीटी नहीं लगा रहे यहाँ पे सिमिलैरिटी है। तो जो छोटा वाला ट्राइंगल BGE है ना, BGE, इसमें जो GE है अ, वो किसके ये BGE में जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं BGE और BDC, ये दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो जीई के साथ कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? बड़े वाले ट्राइंगल की CD है। इसलिए तो जीई ऊपर लो और नीचे क्या ले लो बेटा? नीचे ले लो DC। ठीक, क्लियर। अभी जो जो चीजें हमारे पास आ रही है निकल के, वो केवल हम लिखेंगे। ठीक है, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक, अब देखो, लेकिन सर आप एक बात बताओ, मेरे को तो क्या गिवन है? मेरे को तो BE अपॉन EC का रेशो गिवन है। यहाँ पे रेशो मेरे को किसका मिला? BE अपॉन BC का। तो मेरे को BE अपॉन EC का मिला, सॉरी मेरे को मिला BE, ये जो छोटी वाली साइड है इसका इस बड़ी वाली साइड से पूरा पूरा रेशो मिल गया सर। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए किसका? BE अपॉन EC, यानी कि दोनों की छोटी छोटी साइडों का रेशो मेरे को चाहिए सर। तो मैं कैसे इसको अप्रोच करूंगा? अब यहाँ देखिए, तो कोई नहीं, अगर मेरे को रेशो मिल गया तो मैं रेशो से रेशो निकाल भी तो सकता हूँ। देखो कितना सिंपल है। अब मैं दिखाता हूँ। ये BE है, ये क्या है? 3 है। EC क्या है? 4 है। 3 यूनिट मान लो, 3x मान लो, 4x मान लो, जो पहले मानी थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, BE अपॉन BC, BE अपॉन BC कैसे करूंगा मैं इसको? दोनों तरफ क्या कर दो? इस BE अपॉन BC को, BE अपॉन BC को क्या लिख सकता हूँ मैं? BE अपॉन BC को क्या लिख सकता हूँ बेटा? BE प्लस EC लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि BE प्लस EC, तो ये पूरी साइड हो जाएगी BC। ठीक है, क्लियर है? तो इतना तो दिख रहा है आप लोगों को। तो मैंने ये लिख लिया, ये कुछ नहीं करा, बस ये जो है ना BE अपॉन EC, सॉरी, हाँ, ये जो BE अपॉन EC है, वो सॉरी BE अपॉन BC है, इसको मैंने क्या लिख लिया? BC को नीचे वाले को, दोनों को खोल के लिख लिया। ठीक, और कुछ नहीं करा। और इक्वल टू में क्या है? GE अपॉन DC। अभी देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लूँ, जो फालतू का एरिया है। देखिए, स्पीड अप कर लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मतलब बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अभी भी मेरे को 1x पे ही देख रहे होंगे, तो उनके लिए कह रहा हूँ आप अपना समय बचाइए इस समय। ठीक है, तो ये था हमारा BD था, B अपॉन BC था, सॉरी। क्या B था? ठीक है, तो अब देखो, ये किसके इक्वल? BE, ये इक्वल हो जाएगा GE अपॉन B। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये अगली लाइन है, ठीक है, ये अगली लाइन है, या चलो मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, अब BE, अब यहाँ पे देखना, BE अपॉन BE प्लस EG, BE अपॉन BE प्लस EG क्या होगा? BE प्लस EG क्या होता है? BE प्लस EG, BE प्लस EG क्या होगा? देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की बात ये है,
ये थी कि हमने क्या करा, हमें रेशो लेना है, हमें जो गिवन रेशो है वो उसका यूज करना है। गिवन रेशो क्या है सर, बी ई अपॉन ई सी का। तो मेरे पे जो रेशो है वो किसका आया है, बी ई अपॉन बी सी का आया है। इसलिए मैंने बी सी को भी किसमें तोड़ लिया, बी ई अपॉन बी ई प्लस ई सी, बी ई अपॉन बी ई अपॉन बी ई प्लस ई सी, इसमें जोड़ लिया, इसमें मैंने तोड़ लिया इसको, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से हैंडलिंग किया, ठीक है। ये हो गया बी ई अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई प्लस ई सी। क्लियर, ठीक है। चलिए, बी ई अपॉन बी सी को मैंने क्या लिख लिया, ठीक है। अभी इसको नहीं ले रहा हूँ मैं रेशो में, इसको नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन बी ई प्लस ई सी। तो बी ई क्या था, बी ई था सर 3 यूनिट्स, बी ई तो सर 3 यूनिट्स था। और ई सी जो सर वो 4 यूनिट्स था। तो टोटल कितना यूनिट हो गया बी सी, टोटल हो गया सर 7x, यानी कि 7 यूनिट। ठीक है, तो मैं एक्स नहीं लिखूंगा क्योंकि रेशो से रेशो कट जाता है, ठीक है। अगर ये 3x और 4x है तो रेशो से रेशो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, इसलिए मैं 7 ही लिखूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेरे को बीई क्या है, बीई क्या दे रखा है, बीई दे रखा है बेटा 3, और बीई प्लस ई सी कितना आया टोटल सर 7, ठीक है। अब एक्स और एक्स नहीं लिखा ऊपर नीचे, बस इतना तो दिमाग होगा आप में, ठीक है। बीई अपॉन बी सी। अब देखते हैं तो मेरा कंक्लूजन क्या है यहाँ से, बीई अपॉन डी सी इसके बराबर आ गया 3/7। तो मैंने आपको बताया इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। अभी तो फिलहाल प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन आपको हमेशा लूप होल ढूंढना है। लूप होल क्या था सर, कि रेशो गिवन था, मैंने रेशो ही उठाया, रेशो से ही वही वाला ट्रायंगल उठाया जिसमें रेशो है, जिसमें रेशो का यूज होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल में जब सिमिलैरिटी का वो लगाया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल वाला, तो मेरे को क्या मिला कि बी ई अपॉन बी सी, लेकिन मेरे को जो रेशो था वो बी सी नहीं दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है यहाँ पे, मेरे को दे रखा था ई सी, ई सी दे रखा था, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा, ई सी को कैसे तोड़ा मैंने, बीई प्लस, सॉरी बी सी को कैसे तोड़ा मैंने अपने वाले बीई प्लस ई सी में तोड़ लिया, और बीई और ई सी दोनों की मेरे को अलग अलग वैल्यू दी थी। तो ये 3/7 हो गया, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरे को जीई अपॉन डी सी की वैल्यू मिल गई 3/7, ठीक। क्लियर है, श्योर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देखना, अब यहाँ करा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इस पार्ट को अब यहाँ से देखना, एक दूसरे कलर ले रहा हूँ मैं, तो देखिए मेरे पे आया ई जी अपॉन डी सी, इसके बराबर आ गया सर 3/7 के बराबर। देखो यही वाली चीज मैंने यहाँ लिख, सॉरी ये वाली चीज मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करा है। अब जो डीसी है, डीसी है उसको मैं उधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड पे। देखो एक बार करके देखते हैं, तो ईजी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3/7 इंटू डी सी, आ गई या नहीं आ गई। उसके बाद जो ईजी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/7। लेकिन इनने एक और चीज गिवन है, डीसी की वैल्यू क्या दे रखी थी इनने हमें, डीसी की वैल्यू दे रखी थी सर ए बी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ए बी बनाना चाह रहा हूँ किसी तरीके से, क्योंकि मेरे को प्रूफ में ए बी तक पहुंचना था किसी भी तरीके से। तो अल्टीमेटली मेरा काम है कि मैं ए बी तक पहुंचूं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जब ये डीसी डीसी रह गया यहाँ पे, तो डीसी की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, डीसी की जगह तो मैं 2ab का यूज कर सकता हूँ। 2ab देख रहे हो ना आप, ये जो 2ab है, एक सेकंड में रफ करके आपको अच्छे से क्लीन करके दिखा देता हूँ। तो ये जहां मैंने रेस करा अभी अभी, तो मेरे को दिख रहा है कि सर मेरे को राइट हैंड साइड में ए बी बनाना है। तो मैं अभी ही से ही ए बी बनाने की प्रक्रिया में जुट गया, ठीक है। मेरे को राइट हैंड साइड में ए बी चाहिए ना, तो मैंने क्या करा, डीसी की वैल्यू क्या है 2ab, ये मेरे को पता है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मैं नहीं लाया हूँ क्वेश्चन घर से बना के, बुक का क्वेश्चन है, अच्छे आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, हायर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है, अभी भी प्री बोर्ड में आ सकता है आप लोगों के, इसलिए करा रहा हूँ, और इससे कंसेप्ट बहुत बढ़िया आपका बिल्ड होगा, ठीक है। तो चुपचाप देखते चलो और एक बार इसे अपने हाथ से जरूर कर लेना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2ab, लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि डीसी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं,
BC की जगह 2A भी पुट कर सकता हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। तो मेरे पे आ गया EG इक्वल्स टू, हो गया 3 दूनी 6, 6/7 AB। क्या आ गया? क्लियर? EG की वैल्यू। तो अब इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, अब इसको मैंने इक्वेशन ए मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, आई होप सो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी भी तो देखते हैं अभी। अब देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ये वाला, एक DFG, ये वाला जो DFG है ना, ये DFG, और एक ये बड़ा वाला, इसी इसी का ही बड़ा वाला पार्ट, डी DB, DB इसका ही बड़ा वाला पार्ट, और ये इसका ही छोटा वाला पार्ट, छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, देख रहे हो? ठीक है, तो आई होप सो आपको दिखा होगा, बाकी आप नेम पढ़ लेना जब मैं वो लिखूंगा नेम। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। तो अब मैंने ट्रायंगल लिया इसी के जस्ट सिमिलर वाला ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, देखते हैं। तो अब ध्यान से देखना मैंने ट्रायंगल कौन से लिए, इन ट्रायंगल DFG एंड ट्रायंगल DAB। ठीक है, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसमें भी सिमिलर, क्योंकि ये इसके जस्ट, इसमें ये वाला छोटा वाला लिया था और ये बड़ा वाला लिया था। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या करा, ये वाला छोटा वाला ले लिया और ये भी बड़ा वाला ले लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना मैंने कैसे इसको लिया। सबसे पहले लूप होल ढूंढा, लूप होल में मेरे को मिला कि रेशो गिवन है, तो रेशो वाला ट्रायंगल लिया। अब रेशो के जो कोरिस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ वाला जो ट्रायंगल है, वो वाला मैंने ट्रायंगल उठा लिया, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान रखें, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल डी के, क्यों? कॉमन है सर, सर कॉमन है। ठीक, उसके बाद सर जो मेरा जो ये वाला जो एंगल है, ये किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल नहीं, आ, ये वाला ही एफ, हाँ देखो ये वाला जो अंदर वाला एंगल है, ये किसके बराबर होगा, DFG। इसको हटाओ, इरेजर। हाँ, जो DFG है ना, DFG, ये वाला जो एंगल है, ये किसके बराबर होगा बेटा, ये इस वाले के बराबर नहीं होगा, बड़े वाले एंगल के, बड़े वाले ट्रायंगल में जो एंगल बनना है, DAB के बराबर। DFG वाला जो ट्रायंगल है, जो एंगल है DFG वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाले दोनों एंगल बराबर थे, देख लेना एक बार अगर भूल गए तो। ठीक है, एंगल DFB इक्वल्स टू एंगल DAB। ठीक, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पूरा नहीं लिखूंगा मैं। ठीक, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया यहाँ पे, ट्रायंगल DFG जो है वो सिमिलर आ गया ट्रायंगल DAB के। ये सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जब ये भी सिमिलर प्रूफ हो गया बेटा, तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा मजे करते हैं और लेकर के चलते हैं। ठीक है, कि क्या निकल करके आ रहा है हमारे पास। तो अब जो DF है, अब इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो DF किसके, DF अपॉन DA, DF अपॉन DA, DF अपॉन DA किसके बराबर होगा, आप देखो ना। DF अपॉन DA, अगर मेरे पे बात पे बिलीव नहीं है तो देखो ना फिगर में आप, देखो ये फिगर है, DF अपॉन ये बड़ी वाली साइड, DF अपॉन छोटी वाली और ये बड़ी वाली। ठीक है,
तो डी एफ अपॉन डी ए किसके बराबर होगा? मैंने लिखा सर ये वाली एफ जी अपॉन ए बी के। क्यों क्यों ए बी क्यों लिया मैंने और एफ जी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ई जी ले रखा था, ई जी ले रखा था, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ ई जी था, यहाँ पे मैंने एफ जी ले लिया। और ए बी क्यों लिया सर? क्योंकि ए बी तो मेरे को राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, ठीक है। तो कोई ये ना कहे कि सर आपने यही वाली साइड क्यों ली। समझ में आ रहा है ना कि क्यों? अल्टीमेटली हमें प्रूफ की तरफ जाना है। तो अगर हमें प्रूफ की तरफ जाना है तो यहाँ पे टेन ए बी अगर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ए बी की इक्वल हमेशा राइट हैंड साइड में क्या रखना है, ए बी रखना है, तो ऑफ कोर्स मैं ए बी की तरफ कैसे जा पाऊंगा? ए बी की तरफ ऐसे ही तो जा पाऊंगा कि वाली साइड लेके। कौन सी? तो मैंने ली इसमें एफ जी और ए बी। डी एफ अपॉन डी ए इक्वल्स टू एफ जी अपॉन ए बी। ठीक होगा ना? क्यों? क्योंकि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एक क्लियर? होपफुली आपके यहाँ तक का सब कुछ समझ में आया होगा। अब इसमें हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। लेकिन सर अब एक और जो चीज आई इसमें निकल करके कि अगर हम दूसरी बात देखें कि डी ए बी सी डी में, ट्रिपेजियम ए बी सी डी में जो ई एफ है वो किसके पैरेलल दे रखी थी? ई एफ पैरेलल दे रखी थी ए बी के, और जो ए बी थी वो किसके पैरेलल दे रखी थी? डी सी के। मतलब तीनों आपस में पैरेलल थी, ठीक है। तो अब जब तीनों पैरेलल है, ठीक है, जब तीनों पैरेलल हैं तो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब मैं इसका फिगर थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए टाइम टेकिंग है, तो पहले ही बता रहा हूँ कि थोड़ा इत्मीनान से देखे करें आप, ठीक है। और यहाँ आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही बात मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। सो आई होप कि इतना तो आप में पेशेंस होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ई एफ, हाँ, एक बात बताओ, अगर ये तीनों आपस में पैरेलल है, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ये तीनों पैरेलल है, ठीक है। ये भी पैरेलल किसके है? ये इसके पैरेलल है सर, ये इसके पैरेलल है सर। तो यहाँ अगर थ्री है तो यहाँ पर भी तो थ्री होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के समांतर दूरी पे हैं। मतलब पैरेलल होने का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल होने का मतलब यही होता है कि टू लाइंस के बीच में क्या है? देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो इनके बीच में जो दूरी है वो इक्वल है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो इक्वल है। और इन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो हमें किससे डिनोट कर रखा था यहाँ पे? बीई, वो तीन से और चार से। तो यहाँ क्या होगा? ये तीन हो जाएगी ए एफ, और आपकी ये वाली भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी चार। तो इनने अल्टीमेटली बीई अपॉन ईसी से हमें ए एफ अपॉन एफ डी भी दिया था, ठीक है। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। होपफुली आपके समझ में आई होगी, और ये एग्जामिनर के लिए अंडरस्टूड होता है। आपको इसको लिखने की वहाँ पे बुक, मतलब जो एग्जामिनेशन पेपर है उसमें लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे भी। तो मैंने बस इसलिए समझाया था कि थ्री और फोर होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो तीनों लाइनें क्या है ट्रेपेजियम की, वो पैरेलल होती हैं, तो उनमें जो गैप है वो इक्वल होगा, और अगर एक उसका रेशो दे रखा है तो दूसरे उसका भी रेशो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, हमें क्या मिल गया सर? जो ए एफ है और डी एफ है उन दोनों का रेशो मिल गया। कौन सी ए एफ है सर? सर ए एफ ये वाली है, डी एफ ये वाली है। इन दोनों का रेशो मिल चुका है, ठीक है। क्या होगा रेशो? हाँ वो अंडरस्टूड है, आपको कुछ लिखना नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट समझा दिया कि आप कहो कि सर ये एकदम से कहाँ से आ गया। तो मैंने लिया ए एफ अपॉन डी एफ किसके बराबर है बेटा? किसके बराबर है? बीई अपॉन ईसी के भी तो बराबर है। क्यों? क्योंकि बीई अपॉन ईसी तो मेरे को गिवन है, तीन और सात, तीन और तीन और चार, यही तो गिवन था, यही तो गिवन था बेटा, ठीक है। तो जब ये और ये दोनों तीन बटे चार के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इस बीई अपॉन ईसी को बस रोल इतना ही था मेरा कि मेरे को इससे ये वाली जो चीज है ये इसके इक्वल मिल जाए, इस चीज के 3/4 के। तो अब मैं क्या करूंगा, ए एफ अपॉन डी एफ इसके इक्वल रख लूंगा 3/4 के। ठीक, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ए एफ और डी एफ, ए एफ और डी एफ, लेकिन सर ए एफ और डी एफ तो मेरे को मिल गया, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को चाहिए कि मैं इसमें इसको भी 3/7 के बराबर कैसे बनाऊं, या 7 यहाँ पे कैसे लेकर के आऊं डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना मैं +1 कैसे कर रहा हूँ। तो ए एफ अपॉन डी एफ +1 इक्वल्स टू 3/4 +1। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, ऑन एडिंग +1 ऑन बोथ साइड्स। तो एक बार देखो जरा क्या आ रहा है। ठीक, तो मेरे पास आ गया ए एफ प्लस डी एफ अपॉन डी एफ। जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 + 4 अपॉन 4। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखना, ए एफ अपॉन ए एफ प्लस डी एफ, ए एफ प्लस डी एफ क्या बन जाएगा, ये ए एफ प्लस डी एफ बन जाएगा पूरा पूरा, ए एफ प्लस डी, ए एफ प्लस डी एफ बन जाएगा पूरा पूरा ए डी, ए एफ। अब देखो, ए एफ, ए एफ प्लस ए डी, ए एफ प्लस ए डी, ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, ये ए डी बन जाएगा। ए एफ प्लस एफ डी क्या बन जाएगा, ए एफ प्लस एफ डी, सॉरी, ये वाला पोर्शन ए एफ और ये वाला पोर्शन एफ डी, ये पूरा क्या बन गया ए। तो ये ए डी बन गया पूरा नीचे, मतलब जो नीचे पे सॉल्व कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सर ए डी अपॉन में, यहाँ डी एफ है तो डी एफ ही रहने दो, इक्वल्स टू में क्या आ गया, 3 और 4 हो गया 7/4। ठीक, यहाँ तक क्लियर, 7/4। अब जरा, अब क्या करो बेटा, इसको रिवर्स कर दो। एक बार रिवर्स क्यों कर रहे हैं सर, क्यों रिवर्स कर रहे हैं, वो इसलिए रिवर्स कर रहे हैं बेटा क्योंकि आप देखो, मैंने आपसे शुरू में एक चीज निकलवाई थी यहाँ पे, कौन सी चीज थी बेटा वो, कोई अगर रिलेट कर पा रहा है कि रिवर्स क्यों कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, सोचो कि मतलब मैं इसको रिवर्स क्यों करने की मेरे को नीड पड़ रही है, रिवर्स क्यों करने की नीड पड़ रही है, एक बार जरा दिमाग लगाओ। अगर दिमाग में नहीं आया तो आप सुनो, अगर आप रिवर्स करोगे तो आएगा क्या, देखो दिखाता हूँ। इसको जब आप रिवर्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा डी एफ अपॉन ए डी, लेफ्ट हैंड साइड में डी एफ, ये ऊपर चला जाएगा, ये ए डी नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ये हो जाएगा या नहीं, और डी एफ क्या होता है, और डी एफ अपॉन ए डी क्या है, डी एफ अपॉन ए डी, एक बार जरा देखो, डी एफ अपॉन ए डी क्या आया था, डी एफ अपॉन ए डी आया था यहाँ पे, इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है, एफ जी अपॉन ए बी। फिर से यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया, ए बी, मतलब डी एफ अपॉन ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एफ अपॉन डी ए, मतलब डी एफ अपॉन ए डी होता है। तो डी एफ अपॉन ए डी मैंने क्या लिखा था, सिमिलर से, मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्यों, क्योंकि जब सिमिलर हो गए दो ट्राइंगल तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, और डी एफ अपॉन डी ए मेरा आ गया था एफ जी अपॉन ए बी। तो मैं डी एफ अपॉन डी ए को क्या लिख सकता हूँ, एफ जी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ। तो मैं डी एफ अपॉन ए डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ जी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ। ठीक, इक्वल्स टू में बेटा 4/7 आ गया, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब एफ जी अपॉन, अब देखते हैं यहाँ पे, मैं अगर एफ जी की वैल्यू निकालूं, एफ जी की वैल्यू क्या होगी, 4/7 इंटू ए बी। अच्छा, क्या यहाँ पे मेरे को ए बी को हटाने की जरूरत है, नहीं। ए बी को क्या मेरे को सी डी की टर्म्स में लिखने की जरूरत है, नहीं। सर क्यों नहीं है ए बी को अब यहाँ पे लिखने की जरूरत, क्योंकि मेरे को तो राइट हैंड साइड में ए बी चाहिए था। अब मेरे पे देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस बन के आ गई हैं, ठीक है। तो मेरे पे तो एक तो ये वाली इक्वेशन बन के आ गई, अभी जरा इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक। अ, देखते हैं वाली,
एक तो ये इक्वेशन है एफ जी इक्वल्स टू 4/7 AB, और ये इक्वेशन को मैंने मान लिया बी, क्लियरली बी मान लिया, ठीक। और राइट हैंड साइड में दूसरी जगह ए बी कहाँ था, अब देखो ए बी था सर ये इक्वेशन ए में, ये इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए 6/7 AB और ई जी। अब इन दोनों को मैं सिंपली जोड़ दूंगा, अब देखते हैं फिर हमारे पास क्या निकल के आता है। ऑन एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ती है। तो इक्वेशन ए की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले मैं वो लिख रहा हूँ, तो ई जी लिख लिया यहाँ पे, तो प्लस ई जी प्लस क्या जोड़ना है इसमें, इक्वेशन बी की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन बी की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एफ जी सर, तो ई जी प्लस एफ जी, ई जी प्लस एफ जी, ठीक है। ये ई है बेटा ई, को सी मत समझना, या चलो मैं इसको अच्छे से बना के दिखाता हूँ जिससे कि कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, वरना फिर हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आया, ठीक है। कहाँ गया वो कलर, ये है, ओके, हाँ। तो ये था ई जी, ई जी प्लस एफ जी किसके बराबर आ गया, 4/7 AB। ये तो बी का पार्ट है, लेकिन पहले मैंने किसका लिखा है, ए का, ए और बी को ऐड कर रहा हूँ ना, तो पहले ए वाला पार्ट ऐड होगा बेटा, ए वाला पार्ट ही तो ऐड होगा पहले, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ, देखो ये वाला 6/7 AB, अब इसको लिखो राइट हैंड साइड में, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये आ गया 6/7 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस, दूसरी जगह बी वाली इक्वेशन में से इसको, इसका राइट हैंड पार्ट क्या है, बी वाली इक्वेशन का है 4/7 AB, का राइट हैंड पार्ट है 4/7 AB, ठीक। तो ई जी प्लस एफ जी, अब देखते हैं ई जी प्लस एफ जी, ई जी और एफ जी हम अपनी फिगर में देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है, और उसको आना पड़ेगा वो जो लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूफ करने को कह रहा है, वो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब तो शायद आपको पता भी लग गया होगा अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है। तो एफ जी और ई जी, एफ जी, ई जी और एफ जी, ई जी और एफ जी क्या आ गया, जी हाँ ये एफ ई आ गया, ठीक है, देख रहे हो आप, तो आपने प्रूफ कर दिया इजीली। अभी देखते हैं ई जी और एफ जी लेना है ना, ई जी और हाँ, देखो ई जी और एफ जी, और ई जी और एफ जी यहाँ पे क्या आ गया, ये वाली साइड ई जी हो गई, ये वाली साइड एफ जी हो गई, टोटल साइड जो हो गई वो एफ ई हो गई, टोटल हो गई एफ ई, और एफ ई ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। देखते हैं अब पूरा सॉल्व हो पा रहा है क्वेश्चन या नहीं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली, चलिए अभी बात करेंगे। ई जी और एफ जी क्या हो गया, सबसे पहले एफ ई हो गया, ठीक है, इधर एफ ई आ गया बेटा, कोई दिक्कत एफ ई में, अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें, बस दिक्कत, चलो ठीक, कोई नहीं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो गई आज, और आपको भी एक बार दोबारा ट्राई करना है इसको। क्या ले लेंगे यहाँ पे, बोल देंगे हम एफ ई, एफ ई किसके बराबर आ गया, यहाँ पे दोनों में एलसीएम क्या हो गया, 7 हो गया बेटा, और 6 और 4 को जब आप जोड़ोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो 6 और 4 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ए बी, ठीक है। अब क्लियरली ये 7 को उधर भेज देना मल्टीप्लाई में, क्योंकि मेरे को 7 टाइम्स ऑफ एफ ई प्रूफ करना है, तो मेरे को क्या प्रूफ करना था, 7 टाइम्स ऑफ एफ ई इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ ए बी, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ करके आपको दिखा दिया अच्छे तरीके से, और ये चमकाते हुए आपको
एग्जाम में, अपने प्री बोर्ड में 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन प्री बोर्ड में अगर आए तो प्लीज आप ये जरूर करके आना, और अच्छे से इससे कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड हुआ होगा। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद आपको 2 काम करने हैं। एक तो अपना नाम लिख के कि आपका नेम क्या है, क्योंकि इस समय आप जो भी यूजर आईडी से लिखते हैं, मेरे को ये नहीं पता लग पाता कि किस बच्चे ने कमेंट किया है, ठीक है। आप अपना नेम जरूर लिखें। नंबर 1 आपको क्या लिखना है, नेम, ठीक। और लाइक जरूर करना है अगर आपके सब समझ में आ रहा है, और फिर आप कमेंट जरूर करना है नेम लिख के, ठीक है, कि सर कैसी लगी वीडियो आपकी। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार ट्राई करना घर पे, बगैर सॉल्यूशन देखे, ठीक है। और फिर तो आपके पास सॉल्यूशन पड़ा ही रहेगा, तो आप सॉल्यूशन तो कभी भी देख ही सकते हैं, ठीक है बेटा। ठीक, कोई दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। किसी भी कोई चैप्टर में दिक्कत चल रही हो कि सर ये वाला चैप्टर रिवाइज करा दीजिए, तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना है, ठीक है। नेम अपना मत भूलना लिखना, वरना मेरे को पता नहीं लग पाता कि किस किस ने देखी है, ठीक है। क्योंकि आजकल सबकी ईमेल आईडी के जो यूजर नेम है वो ही शो हो पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही था, और खूब पढ़ रहे होगे, इतना होप करता हूँ मैं आप लोगों से। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। और मेरे लिए बस यही है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाओ। बाकी अभी ज़्यादा बोला नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि एक्चुअल में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर कर लेना प्लीज़, और इसको 2x पे एक बार दोबारा वीडियो को अगर देखने की ज़रूरत पड़े देख लेना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, प्री बोर्ड में ये आ सकता है, ठीक। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। ओके, लव यू ऑल।